आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण। पहला टॉपिक है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम हम लोग उसको कहेंगे जिसके द्वारा किसी जीव का अनुरक्षण होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सुरक्षा किया जाएगा जिसके द्वारा किसी भी जीव का, तो उसको हम लोग कहेंगे जैव प्रक्रम। जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जब हम भोजन करते हैं, पोषण करते हैं, तो इससे हमको सुरक्षा मिलती है। तो जैव प्रक्रम हो गया। शोषण को लेते हैं तो ये भी हो गया जैव प्रक्रम। और जनन की जो क्रिया है वह भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जनन होगा तभी जाके अगला संतान भी होगा। और हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी पोषक तत्व पहुँचती है, ये सारी क्रिया परिवहन कहलाती है, लेकिन इसको हम लोग जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखेंगे। अगला टॉपिक है पोषण। पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण हम लोग पोषण किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है दूसरा पोषण। पोषण तो पोषण हम लोग किसको कहेंगे। तो पोषण जो हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, और जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह उससे हम लोग का शरीर जो है स्वस्थ रहता है। और हम लोग भोजन इसलिए करते हैं कि हम लोग स्वस्थ रह सके। तो हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है, जो कि पोषण कहलाता है। और वह विधि जिसमें जीव अपने पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका क्या करता है, उपयोग करता है। वह विधि जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है कि जहाँ जहाँ हमारे शरीर में जो चीज़ कमी है वह वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है, तो वह कहलाएगा पोषण। क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। और पोषण जो है वह दो प्रकार की होती है। पहले पोषण के बारे में जान लेते हैं कि यदि पोषण नहीं होगा तो क्या होगा। तो जो शिशु जन्म लेगा उसमें पोषण चाहिए। क्यों चाहिए, तो वह बड़ा होगा तो वह बड़ा कैसे हो सकता है। और पोषण इसलिए भी चाहिए कि मान लिया जाए हमको कोई एक थप्पड़ मारा, तो वहाँ जो भी कोशिका था वहाँ का वह कोशिका सारा मर गया, तो वह कोशिका का भरपाई फिर कैसे होगा। तो ये पोषण के माध्यम से ही उस कोशिका का भरपाई होता है। जो कोशिका बीमार है उस कोशिका का मरम्मत करेगा, और जहाँ से कोशिका मर गया है वहाँ आके वह नया कोशिका का निर्माण करेगा। तो पोषण दो प्रकार की होती है। पोषण दो प्रकार की होती है। पोषण दो प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वपोषण। नंबर 2 परपोषण। तो स्वपोषण किसको कहते हैं। तो स्वपोषण हम लोग उसको कहेंगे जो किसी दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित नहीं रहेगा, उसको हम लोग स्वपोषण कहेंगे। तो जैसे हरे पेड़ पौधा ये स्वपोषण है, क्योंकि यह किसी पे आश्रित नहीं है, यह अपना भोजन खुद से बना लेता है। और यहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधा नहीं देखेंगे, हरे देखेंगे तब जाके सही होगा। सिर्फ पेड़ पौधा देखेंगे तो पेड़ पौधा में बहुत सारा पेड़ पौधा चलाता है जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन नहीं भी बनाता है। इसमें आ गया परपोषण। परपोषण हम लोग उसको कहेंगे जो अपना भोजन जो है करने के लिए दूसरे पे आश्रित रहता है। अपना भोजन अपने से नहीं बनाएगा, वह आश्रित रहेगा। किस पे आश्रित रहेगा, तो पेड़ पौधा पर आश्रित रहेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। जैसे मनुष्य जो है अपना भोजन खुद से नहीं करता है, यह किसी न किसी पे आश्रित है, जैसे पेड़ पौधा पे आश्रित है। इसी के माध्यम से हम लोग भोजन को लेते हैं। यदि हरे पेड़ पौधा नहीं रहेंगे तो मनुष्य का भोजन भी नहीं होगा। अगला है कि परपोषण। अगला टॉपिक है तीसरा, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो परपोषण जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के,
तीन प्रकार के। पहला है मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। तो मृत जीवी पोषण हम लोग किसको कहेंगे? तो मृत जीवी पोषण हम लोग उसको कहेंगे जो मरे हुए जीव को खाकर, जो मरे हुए जीव को खाकर अपना भोजन अपने को सुरक्षित प्रदान करता है, उसको हम लोग मृत जीवी कहेंगे। मृत जीवी किसको कहेंगे? वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो मरे हुए जीव को ग्रहण करे उसको हम लोग मृत जीवी पोषण कहेंगे। जैसे में हो गया इसमें कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सभी जो है मृत जीवी है और यह अपना भोजन मरे हुए जीव को खाकर करता है, इसीलिए इसको हम लोग मृत जीवी कहेंगे। अगर दूसरा है परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण हम लोग किसको कहेंगे? एक मिनट। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण हम लोग किसको कहेंगे? तो परजीवी पोषण हम लोग कहेंगे कि जो अस्थाई या अस्थाई रूप से, जो अस्थाई या अस्थाई रूप से किसी दूसरे जीव में रहकर अपना भोजन को तैयार करे उसको हम लोग कहेंगे मृत जीवी नहीं, परजीवी पोषण कहेंगे। जैसे में देखते हैं कि भैंस को जब हम लोग कभी नदी या तालाब में नहाने के लिए ले जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उस पर जो है जोंक चिपक जाता है। तो जोंक क्या करता है? उसका खून चूसता है और वह उसी से भोजन करता है। तो ये हो गया परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण का एग्जाम्पल भैंस हो गया। हम लोग चाहे तो इसको ढील भी कह सकते हैं, क्योंकि ढील भी जो है हमारे सिर पे रहता है और अस्थायी रूप से रहता है, तो यह भी भोजन करता है शरीर से ही। तो जैसे भैंस और जोक, भैंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा पोषी, और जोक जो है ये हो जाएगा परजीवी। तो पोषी किसको कहेंगे? जो दूसरे को अपने शरीर से जो दूसरे को भोजन करवाए, पोषण करवाए, उसको हम लोग पोषी कहेंगे। और जो जीवित रहेगा, जिससे भोजन करेगा, तो उसको हम लोग कह देंगे परजीवी। अगला है प्राणी संपोषण। अगला है तीसरा प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, तो प्राणी संपोषण किसको कहेंगे? तो प्राणी संपोषण हम लोग उसको कहेंगे जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में और जंतु के जैसा ग्रहण करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे प्राणी संपोषण। जैसे मेढक, मनुष्य, ये सारी प्राणी संपोषण जीव हैं। अगला है पौधों में पोषण। तो देखते हैं पौधों में पोषण। आगे है पौधों में पोषण। तो पौधों में जो है पोषण कैसे होती है? पौधों में पोषण, तो पौधा जो है भोजन कैसे बनाती है? तो जिस प्रकार से हम लोग भोजन बनाते हैं, हम लोग को भोजन बनाने के लिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, चाय को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार इसको भी भोजन बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ चाहिए, जिससे यह भोजन आसानी से बना सके। इसमें 4 चीज़ चाहिए। पहला सूर्य प्रकाश,
सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल। ये सब मनुष्य में भी पाया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये सब जब मनुष्य में पाया जाता है तो मनुष्य भी अपना भोजन खुद से बना सकता था। नहीं, एक और चीज़ है चौथा, जो कि है क्लोरोफिल। ये यदि मनुष्य में रहता तो मनुष्य भी अपना भोजन खुद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना लेता। तो ये पौधों में पोषण के लिए ये 4 चीज़ चाहिए। ये 4 चीज़ चाहिए नहीं होता, इसी चारों के माध्यम से पेड़ पौधा जो अपना भोजन को तैयार करता है। और देखते हैं कि इस सब का स्रोत क्या है, ये सभी आता कहाँ है। तो सूर्य का प्रकाश सूर्य से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल से आएगा, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जल मिट्टी से आएगा, मिट्टी नहीं पृथ्वी लिख देते हैं, पृथ्वी से। और जल के माध्यम से, पृथ्वी से जल के द्वारा जल आएगा। और क्लोरोफिल जो है पत्ती, क्लोरोफिल आएगा पत्ती से, पत्ती में रहता है। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ से? सूर्य से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल पृथ्वी से जल के माध्यम से लेगा। और क्लोरोफिल जो है यह पत्ती से, और पत्ती में ही पेड़ पौधा का भोजन तैयार होता है। तो हम लोग ये देख लिए। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण क्या है। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण क्या है। अगला हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है यह हरे पेड़ पौधा में होता है, और पत्ती के माध्यम से, जिसमें जो हरा पेड़ पौधा होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और पत्ती में जाकर उसका भोजन तैयार होता है। तो हरे पेड़ पौधा जो है वह सूर्य के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या इसको हम लोग 5 नंबरिया में देखेंगे तो देख सकते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा सूर्य के उपस्थिति में भोजन को तैयार करते हैं, और सूर्य से सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से ले लेगा जल, और पत्ती से क्लोरोफिल। ये सारी घटना को हम लोग दर्शा के लिख सकते हैं कि हम लोग उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसका एक रासायनिक समीकरण भी होता है, जो कि लिखना अनिवार्य है। लिखते हैं, पेड़ पौधा में ये सब चीज़ चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल गोज टू सूर्य का प्रकाश इसके उपस्थिति में, और क्लोरोफिल, तब इसे बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन। हम लोग इसको संतुलित कर लेते हैं। कार्बन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लगा देते हैं। ऑक्सीजन हो गया 12, तो यहाँ भी ऑक्सीजन हम लोग 12 कर देते हैं। और यहाँ हो गया H2 और H यहाँ हो गया 12, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लगा देंगे तो हो जाएगा 12। सभी पूर गया।
ठीक, एक और लोग कर सकते हैं, 6H2 भी बनेगा, यहाँ से जल एक और बनेगा। तो यही हो गया प्रकाश संश्लेषण। और हम लोग अगला टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे।